रविंद्र भाई, ये जो पूरा मसला मामला, देखिए संदेश की बात हो रही, शायद आप सुन रहे हो हम लोगों को, तो आपने शायद प्राचा साहब से हमने शुरू किया था, प्राचा साहब को सुना होगा, मिश्रा जी और अनुज जी को भी सुन लिया, क्योंकि आप बहुत पैनी निगाह आप भी रखते हैं, आप खबरें भी आपकी, हम निरंतर टिप्पणियां भी आपकी सुनते हैं। तो ये जो पूरा मसला है, जो बात है कि आपको कहीं एक संदेश पहुंचाना है, वो आप पहुंचाने में शायद काम होगा। अरुण जी ने भी कहा कि हमको चर्चा करनी पड़े, चर्चा करना ही जरूरी है कि ये भी क्या हो रहा है, और हम कहते हैं कि संहिता कहीं तो कुछ होगी। एक नोट आपका, फिर मैं प्राचा साहब के पास आऊंगा, पहले आप। ये राहुल गांधी वाले विषय पे बात कर रहे हैं ना सर? नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं, हम जो है कर ली जुडिशरी मुट्ठी में, मतलब पहले वो गणेश आरती, और अब सूचना जो आई थी माननीय चीफ जस्टिस साहब गवई साहब की मदर वाली, हालांकि वो एक तरफा है, क्या है अभी बहुत क्लियरिटी नहीं है, लेकिन वो संदेश जो पीछे की बात छुपा है कि क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है। प्रसंग पहले प्रधानमंत्री जी ने किया था, संदेश पहुंचाया था, अभी कहा था प्रजा साहब ने, और अब संजय जी वो एक तरफा नहीं है, वो कार्ड छप चुके हैं, कार्ड में उनकी मदर का नाम छपा हुआ है, एक तरफा नहीं है। अभी सूचना ये आ रही थी, शायद वो नहीं जानी, अगर वो ना जाए वो अलग बात है, लेकिन कार्ड में नाम छपा है, वो मैसेज है। ये कहा था जुर्रत कैसे हुई, ये कहा था कि ये राजा साहब ने जुर्रत कैसे हुई, छाप कैसे लिया आपने, कि उनको मैसेज दे कैसे रहे हो कि इतनी हिम्मत आपकी। खैर, टिप्पणी। बिल्कुल बिल्कुल जी, नमस्कार संजीव भाई, और थोड़ा देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा विलंब से आया, माफी चाहूंगा उसके लिए। ये देखिए, जुडिशरी जो है ना, ये बीजेपी की जो सरकार है उसने लगभग सारे संस्थानों को कब्जे में कर लिया, सब, और सब दंडवत हैं। लेकिन जुडिशरी को प्रेशराइज तो बार बार किया जा रहा है, लेकिन वो कब्जा भी नहीं हो पा रहा है। एक यही संस्था है। कब्जे का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट अभी तक इनके हाथ में नहीं आई है, और पूरा खेल जो है उसको अपॉइंट करने के लिए हो रहा है। पराचा साहब, ये मिश्रा जी तो लड़ते रहते हैं कोर्ट में, ये लोग बहुत करीब से देखते हैं, हम तो बाहर से देखने वाले लोग हैं। तो अपॉइंटमेंट की जो मामला है ना, वो इनके दिल में खटक है कि कहीं से किसी तरीके से अगर अपॉइंटमेंट भी हमारे हाथ में आ जाए, तो फिर ये जो एकाध व्यक्ति जो है, जिसकी माँ को हमको बुलाना पड़ रहा है, उनको भी हम लोग फिर मैनेज करके किसी तरीके से बाहर निकाल दें, ठीक, ताकि हमको किसी की मदर को फिर बुलाना ही ना पड़े, वो मामला ही खत्म कर दें। तो ये पूरा है कि इस पर इनका नजर है, लंबे समय से नजर है, लेकिन अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक सेकंड से, सॉरी। ये जो है उस पर उनकी नजर है संजीव भाई, और उसी के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है, बार बार यही प्रयास किया जा रहा है कि जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं या जो जस्टिस हैं, उनको कैसे कंट्रोल करके और जुडिशरी को अपने मन मुताबिक जवाब दिए जाए। और जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे जज जो आए, और जिनके वो जो नकाब जो उतरा, एक किस्म से जो नकाब उतरा है, उसने तो सबको भौचक्का कर दिया। हम जैसे लोग जो आखिरी उतर रहे हैं रविंद्र जी, नकाब तो हर किसी का उतर रहा है, लगातार उतर रहा है, जिससे उम्मीद करते हैं, कहते हैं ना कि जिसको आप सोचो कि नर है वो मादा निकल रहा है, ऐसा भी हो रहा है। माफी चाहूंगा, थोड़ी खराब एक भाषा है, क्षमा चाहूंगा जी। लेकिन ये बात तो सच हो ही रही है ना। जिन लोगों ने, अब एक बात बताइए, इतनी ज्यादा उम्मीद इस देश को थी कि जब चंद्रचूड़ बन जाएंगे देश के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो कितनी उम्मीदें थी उनके ऊपर, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था, उनका लग रहा था कि भाई ही विल बी अ ब्रिलियंट चीफ जस्टिस। लेकिन हुआ क्या? ठीक उल्टा। उनकी जो छवि रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से कुछ रोज पहले जो बनी, वो तो इतनी खराब कर गई पूरे जुडिशरी के रेपुटेशन को, जो हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। अब रंजन गोगोई साहब के बारे में एक खबर आई, वो खबर सब लोगों के सामने आई। उस खबर के बाद क्या उनका किसी तरीके से जो उनका तरीका था काम करने का, उसमें बदलाव आया? हम बात कर चुके हैं, आप करिए छोटी सी, आप करिए, हम लोग करें, आप करिए प्लीज। तो वो तमाम चीजें हम लोगों ने देखी ना सर, तो उससे हमारे जो अब उन चीजों का असर केवल रंजन गोगोई पे तो नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, उनका असर तो सब जगह पड़ता है ना। और अगर हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की घटनाएं घटेंगी, तो क्या उसको नीचे तक डर परकुलेट नहीं होता है? अब हालत देश में ये हो गई है संजीव भाई कि लोअर जुडिशरी में लोग बेल देने से डरते हैं, और ये कई मंचों से हम लोगों ने देखा है, इस पर खूब चर्चा हुई है। चंद्रचूड़ और बीआर गवई ने भी ये बात कही, जस्टिस गवई ने भी ये बोला कि भाई लोअर कोर्ट जो है उसका जो काम है, अब ये हायर सुप्रीम कोर्ट मूल रूप से तो बेल देने के लिए नहीं बने ना, ये तो एपेलेट कोर्ट्स हैं, ये लोगों का काम तो संविधान की विवेचना करना है। लेकिन इनके ऊपर भी भारी प्रेशर अब उसी बात का हो गया कि एसएलपी पे एसएलपी आ रही है, तो पूरी जो कवायद है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। और लोअर जुडिशरी अगर लोअर जुडिशरी में जमानतें नहीं मिल रही, तो उसका भी कारण क्या है? उसका कारण भी संजीव भाई कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे तक जो डर परकुलेट हुआ है ना, वही उनका कारण है, और वही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
वही तो बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग सर्वशक्तिमान हैं और हम लोग सबसे शक्तिशाली हैं, हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे ही सिस्टम को चलाएंगे। और ये संदेश जो दिया जा रहा है, और फिर राहुल गांधी जैसे व्यक्ति की कैसी धमकी, बस वो हो रही, वो भी बात हुई कि उनको कैसी धमकी, देखिए ना, सीने में मारी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आप करिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं पराचा साहब, आप करिए आप हो गए। नहीं, आप पराचा साहब की तरफ बढ़िए, मैं सुन के फिर आप आखिर में बात करेंगे। रविंद्र जी सब आपने सुना, सभी बहुत, अरुण जी तो फिर बहुत एक जो जबरदस्त तरीके से उसको करते हैं, और है वो सच्चाई है, दिल से निकलती है। ये जो 2-3 चीजें बात चल रही थी, देखिए हम किससे जाके पूछें रविंद्र जी, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, हम भोपाल में हैं, बाकी भी साथी हैं। कोई भी मसला हो, सवाल का जब अगर पॉलिटिकल कोई इशू है, किससे सवाल किया जाए, कोई जवाब देने वाला नहीं, सबको सुनने का। सम अप नोट पूरे पे आपका, मैं आप तफसील से बोलिएगा रविंद्र जी, आपकी बारी। देखिए सर संजीव जी, एक तो जुडिशरी का और रिटायर्ड जजेस के कैरेक्टर में जो अंतर आया है, बल्कि जो सर्विंग जजेस भी थे, खासतौर पर चंद्रचूड़ साहब ने उसको एक नए सिरे से परिभाषित कर दिया। कम से कम रंजन गोगोई तक के टाइम पर हम लोग ये तो नहीं कहते थे कि वो किसी ऐसे मामले पर बोल रहे हैं जो सब जुडिस हो, लेकिन चंद्रचूड़ ऐसे पहले जज बने इस देश में जो सब जुडिस मामलों पर भी टेलीविजन के स्क्रीन पर जाके बोलते रहे। उन्होंने बताया कि कैसे अर्नब और जुबैर को उन्होंने जमानतें दी। अब किसको जमानत आपने दी, इस मामले पर तो चर्चा होनी नहीं चाहिए, इस मामले पर तो कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। कानून तो खैर क्या है, लेकिन यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जज से, और बचपन से पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि भाई जज विल स्पीक फ्रॉम हिज ऑर्डर। एक जज की आवाज तो उसके आदेश में ही आती है, उसको तो और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और वो आदेश जो है, उसके अलावा जज अब अपने उस आदेश को भी डिफेंड करते हुए जनता के सामने अगर दिखे तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती हुई दिख रही है। एक उसके बाद उन्होंने उन जो ऑर्डर था राम मंदिर का, उस मंदिर के ऑर्डर पर भी उन्होंने अपने बयान दिए, जिसकी कोई जरूरत थी नहीं, अवॉइड कर सकते थे। वो सिंपली इसके पहले के जजेस थे, जो जस्टिस थे, वो सब लोग यही कहते थे कि भाई हमने तो जो बोलना था वो अपने आदेश में लिख दिया है, अब आप लोग अपने हिसाब से इसको इंटरप्रिटेशन कर लीजिए। लेकिन इन्होंने उस मामले पर भी खुल के बोला, और उसके बाद हद तो तब हो गई संजीव भाई, जब वो रिटायरमेंट के बाद एक बार फिर से आ रहे हैं और नए तरीके से उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो ये इस तरह का जो कैरेक्टर में बदलाव है, अगर जजेस के वाकई में, और जजेस को तो न तो भावनाओं से सोचने की जरूरत होती है, ना उनको किसी को अपीज करने की जरूरत है, ना उनको बैलेंसवादी होने की जरूरत है। जुडिशरी तो काम करती है कानून के हिसाब से, आप क्यों बैलेंस बनाने के चक्कर, प्रमाण और कानून। भाई अगर एक मामले में या एक जज के सामने जो केसेस आए, उसने किसी जाति को या किसी धर्म के ज्यादा लोगों को अगर सजा दे दी, तो उसको बैलेंस क्रिएट थोड़ी करने की जरूरत है कि उतने ही लोगों को मैं दूसरी जाति के लोगों को भी जेल में डालूं। उसका काम तो जो लिखा है उसके हिसाब से होगा। लेकिन वो सब चीजें हम लोगों के सामने आई और हमने देखा कि कैसे पूरी जुडिशरी का जो एक कैरेक्टर है उसको नए सिरे से परिभाषित कर दिया है चंद्रचूड़ ने। और इसके साथ ही हमने जस्टिस बेला त्रिवेदी की कहानी भी देखी, कैसे उनका जो सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन है, आज तक के इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ कि उनको फेयरवेल पार्टी दी नहीं गई। अब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये कोई छोटी मोटी सामान्य घटना नहीं है कि किसी जज को आप किन बातों के लिए, कि एक जज के सामने कोई पिटीशन इसलिए नहीं डाल रहा है कि हमको इस बात का पता है कि भैया यहां से फैसला क्या आना है। इससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा कि अगर जजेस की आइडियोलॉजी उनके फैसलों पर हावी होने लगे और लोगों को, आम जनमानस को, अब एक जर्नलिस्ट तो आम जनमानस ही है सर, हम लोग तो कोर्ट का हिस्सा नहीं है, हम लोग तो जुडिशरी का भी हिस्सा नहीं है। अगर हम तक ये खबरें पहुंच रही हैं कि फलां जज ऐसे हैं कि उनके सामने ये पिटीशन लेके जाओगे तो आपकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी, अगर इस तरह की बातें उड़ रही हैं और इस तरह की बातें वो बार बार साबित कर रही हैं, तो इससे क्या जाहिर होता है कि आपने जो भरोसा कायम किया था उस भरोसे पर सवाल खड़े हुए हैं, और वो सवाल खड़े होते हुए दिख रहे हैं सर। जी बिल्कुल।